हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो कि आज की नए सुंदर सुबह के लिए, आज के नए जीवन के लिए, आज के नया आत्मा के लिए और आज की नए आशीषों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करें। सचमुच में परमेश्वर ने आज सुबह में हम सबों को और आप सबों को प्रदान किया है। इसके लिए परमेश्वर की धन्यवाद करें, परमेश्वर की महिमा और आराधना करें। सचमुच में कई बार हम परमेश्वर की आराधना को नहीं कर पाते हैं। सचमुच में हम सुबह शाम प्रार्थना करते हैं तो उसका परिणाम आज क्या होता है। सचमुच में कई बार हम सोचते हैं कि हम सुबह शाम प्रार्थना करने लगते हैं और सुबह शाम प्रार्थना करते हैं तो उसका परिणाम नहीं मिल पाता है और उसका डाउट हम लोग अपने मन और हृदय में बनाए हुए रखते हैं। कई बार ऐसे परिस्थिति में हम अपने आप को परमेश्वर को धन्यवाद नहीं दे पाते हैं। उस डाउट को लेके, उस बातों को लेके हम परमेश्वर को धन्यवाद करना छोड़ देते हैं। हम प्रार्थना करना ही छोड़ देते हैं और प्रार्थना नहीं कर पाते हैं और हम अपना डाउट को और आदि बढ़ाने लगते हैं। उस समय हम बड़े से बड़े भूल करते हैं और बड़े से बड़े भूल हम कई प्रकार से करते हैं। सचमुच में जब हम सोचते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को कई दिनों के बाद उसका परिणाम को देखने को मिलता है, क्योंकि हम परमेश्वर पर विश्वास नहीं कर पाते हैं कि हम किस प्रकार से परमेश्वर को विश्वास करें। कई बार ऐसा हो जाता है हमारे जीवन में और आपके जीवन में भी। जब हम सुबह शाम प्रार्थना करते हैं तो हम आशीष को हम नहीं देख पाते हैं। उसका वजह क्या हो सकता है हमारे जीवन में। सचमुच में हम लोग आज है जो उसको डाउट को क्लियर करते हैं, उसका जो हमारे जीवन में ऐसी बातों को मारता है और हमेशा हम अपने नेगेटिव की बातों को चाहे पॉजिटिव की बातों को गलत मान लेते हैं। वो चीज़ों को आज हम लोग गलत बातों को लेके अपने हृदय में हम लोग बनाए रखते हैं। जो सच्चाई है उसको नहीं समझ पाने के कारण से हम लोग परमेश्वर को गलत बातें बोलने लगते हैं। इसलिए आज जो आप आज की सुबह की प्रार्थना में उस चीज़ों को जानेंगे जो आज आपका लाइफ में, आपका हृदय में ये चीज़ डाउट बना हुआ है, उसको आप क्लियर कर सकते हैं। आज जो आप अपने जीवन में जब आप प्रार्थना करते हैं तो आपका दिमाग में, आपके हृदय में कई प्रकार की बातों को लेके शैतान आपको भरमाने लगता है और कई बातों को आप जब याद करते हैं तो अपने हृदय को स्थिर नहीं कर पाते हैं। इसलिए जब आप प्रार्थना में बैठे हुए रहते हैं तो आप इत्मीनान से प्रार्थना कीजिए और जो परमेश्वर आपका लाइफ में, आपका जीवन में जिस समय आप प्रार्थना करते हो तो मन लगा के आप प्रार्थना कीजिए। चाहे सुबह में आप प्रार्थना कर रहे हैं, सुबह में आप चाहे आधा घंटा
क्यों ना हो, आप इत्मीनान से मन लगा के प्रार्थना कीजिए। जिस चीज़ों के लिए आप प्रार्थना करते हैं उसके लिए आप मन लगा के प्रार्थना कीजिए। आपका प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर जरूर देंगे। सुबह शाम आप उस चीज़ों को इत्मीनान से, चाहे 5 मिनट, चाहे आधा घंटा, 1 घंटा आप प्रार्थना कीजिए, तो आपका परिणाम परमेश्वर जल्द ही देगा। सचमुच में परमेश्वर आपको आशीष देगा। सचमुच में सो परमेश्वर आप सबों को इस प्रार्थना से बहुत अच्छी आशीष मिले और सीख अच्छी जीवन आपको मिलने पाए। आज की सुंदर सुबह के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। पर प्रभु जी आज की सुंदर सुबह में प्रभु आपने हम सबों को लेके आया, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारे बातों को प्रभु हम आपका हाथों में सौंपते हैं। हमारी सारी प्रार्थना निवेदन परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए। आमीन। सभी को मेरी ओर से जय मसीह की। यीशु साहब।